जियांग साहब कल आपको लेने आऊंगा। मैंने पिछले 2 दिनों में गर्भ परीक्षण के लिए जाना था। मैंने आपके पति को देखा। क्या पति को कॉल करना है? कृपया सुनिश्चित या रद्द कहें। सुनिश्चित सुनिश्चित। भविष्य में इंटरनेट का विकास, ये मेटावर्स है। आगे बढ़ो। भविष्य में हमें पत्ता बनना है या कुंठा बनना है। वहाँ कुछ शराब जोड़ दो। घर जाकर सब लोगों के बारे में सोचो। आओ। लाओ जियांग, नई भाभी की बहुत अच्छी नजर है। तुम्हारा तो बुढ़ापे में बच्चा हुआ है। इस बड़े परिवार के लिए वास्तव में किसी को विरासत में मिलना चाहिए। भाग्य के अनुसार जीना है। हाँ, अब इस समाज में एक बच्चा कम है, कम से कम 3 तो होने चाहिए। ये धीरे धीरे होना चाहिए, समानुपातिक, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आओ आओ जियांग साहब को श्रद्धांजलि दो। हेलो शियाओलिन, आओ। शियाओवांग को कॉल करो। कहाँ हो? भाभी, मैं घर पर हूँ। जियांग होंगकाई कहाँ है? जियांग साहब तियानजिन में है। वो अभी तक वापस नहीं आए। उसे कॉल करके घर आने के लिए कहो। फोन जल्दी से वापस करो। समझ गया। जियांग साहब, भाभी ने अभी फोन किया। क्या बात है? कुछ नहीं कहा, बस आपसे जल्द से जल्द संपर्क करने के लिए कहा। बहुत जरूरी लग रहा है। भाभी, बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती भाई। तुम बार बार बच रहे हो, यह समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लियू क्यू है। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है। कौन सा ब्रांड है? गर्भवती महिलाओं के लिए परफ्यूम उपयोग नहीं करना चाहिए। यह कस्टम बनाया हुआ डिटर्जेंट है। चलो तलाक कर लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? अगर हम साइन नहीं करें तलाक के अनुबंध के बिना, तुम्हारे नाम की संपत्ति अनुमान में लाया जाने वाला है। पहले मैं सोचती थी कि विश्वास सम्मान है। मैंने कभी उसका फोन नहीं देखा, उसका कंप्यूटर नहीं चेक किया। मैंने उस पर विश्वास किया और उसने भी खुद पर विश्वास किया। मैं हमेशा सोचती रही कि यह दाम्पत्य जीवन के बीच सबसे बुनियादी सहजीवन है, लेकिन अब मेरा मानना है कि विश्वास झूठ है। विश्वास ने उसे धोखा देने और विश्वासघात करने का साहस दिया। जियांग होंगकाई की उन तस्वीरों को याद करते हुए और उसके तलाक के लिए जो एक एक कहानी उसने सावधानी से गढ़ी, एक झूठ को अंततः अनगिनत झूठों से ढकना पड़ता है और हमारे द्वारा बनाया गया सारा विश्वास इसी पल में पूरी तरह से टूट गया।
वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार जांग होंगकाई की वर्तमान आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। बनावटी घाटे का निर्माण करना। हर तरह से मुझसे तलाक के लिए हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहता है। मुझे क्या करना चाहिए? यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस विवाह को कैसे लेना चाहती हो। अगर नहीं चाहती तो तलाक नहीं देना। आपके जीवन का स्तर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह विवाह अंतिम सीमा पर पहुंच गया है तो सामान्य तलाक लें। आपको आधा संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन क्या अगर वह इसका एहसास कर ले? वह संभवतः किसी और के नाम पर कर दे। अगर वह अपने जीवन में स्पष्ट रूप से गलती कर रहा है, जैसे कि मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, पारिवारिक हिंसा, बेवफाई आदि, ये सभी चीजें सबूत के रूप में इकट्ठा की जा सकती हैं, जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए। समझ गई। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? तुम्हारी पिछली गर्भावस्था की जांच के लिए जिस अस्पताल का नाम था वो मुझे बता दो। मैं पूछने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई और तरीका सोचूंगी। ठीक है। एंगसन, तुम वापस आ गई, मुझे तुमसे बात करनी है। गोंगली नहीं आ सकता, माफ करना। ये अमीर महिला सचमुच अगर साफ न हो तो मैं तुम्हें फिर से ईमेल कर दूंगा। धन्यवाद। घर के सारे पासवर्ड। फोन और टैबलेट एक जैसे हैं। मैंने कभी उसका फोन नहीं देखा। उसके बारे में कुछ भी जांचा नहीं। कभी उस पर शक नहीं किया। मैं उसके टैबलेट के एल्बम में, जो फोन के साथ सिंक है, उसकी और उस लड़की की फोटो देखी। समय 1 साल पहले का था। मुझे लगता है तुम्हें इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बस एक सामान्य दोस्त है, वह लड़की नहीं। मैंने उसे देखा है उसके ऑफिस में। वह गर्भवती है। तो तुम क्या करने वाली हो? मुझे नहीं पता। इस बारे में फैसला करना तुम्हारा है। यह दोनों का फैसला है। वह वापस नहीं आएगा। मुझसे कहा कि उसकी कंपनी संकट में है। फंड जुटाना और निपटना है। आखिरी लड़ाई लड़नी है। मुझे समझदारी और समर्थन दिखाना है। मैं एक बड़ी बेवकूफ की तरह रोज घर पर उसके आने का इंतजार करती हूँ। तुम सच में बड़ी बेवकूफ हो। शायद यही है।
अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। चलो चलो, मैं तुम्हें उस लड़की के पास ले चलती हूँ। पता नहीं वह कहाँ रहती है, कैसे ढूंढेंगे। यह तो मिल गया। तीन बिल्डिंग 2 यूनिट, यही है ना? हाँ, यही है। यह घर किराए का है या खरीदा है? खरीदने में काफी पैसे लगे होंगे। जियांग साहब की ताकत है। मेरा मतलब है, यह घर। क्या बाहर इंतजार करेंगे या अंदर जाएंगे? अगर जियांग होंगकाई नहीं होगा तो बिल्कुल सही है, छोटी बहू को मारो। नहीं, मेरा मतलब है, क्या होगा अगर हमारी सोच गलत है? तो फिर सब ठीक हो जाएगा। दीदी, दरवाजा खोलने वाला जियांग होंगकाई ही होगा। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जियांग साहब, मैं कल आपको लेने आऊंगा। मुझे घर छोड़ दो। घर में क्या हुआ है? वीचैट पर भी अच्छे से बात नहीं करते। तलाक का समझौता। साइन कर दो। संतुष्ट हो गए। मैं संतुष्ट होने या न होने की स्थिति में नहीं। मुझे जल्दी से ऑडिट को सौंपना होगा। फिर क्या?
फिर जब वे जांच पूरी कर लेंगे, कोई जोखिम नहीं होगा, हम फिर से शादी कर सकते हैं। क्या हुआ? देखो, ल्यूकिंग 28 साल की, यह भी जवान नहीं है। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसके साथ तुलना की जा क्या रही तुम है। मेरी जांच कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? जियांग होंगकाई, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के साथ क्या तुम पहले से ही यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि मैं इसे खोज लूंगा? या फिर तुम्हारे दिल में मैं बस एक मूर्ख हूं जो छिपाने के लिए भी जल्दबाजी में छिपा दिया? बात ऐसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तो फिर कैसी है? शुरुआत में तुम ही चाहते थे कि हम डिंग बने। तुम्हें पता है कि मुझे बच्चे पसंद हैं। तुमने कहा था कि तुम अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हो। इस मामले में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तुम ही थे जिन्होंने मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया। हमने कोशिश नहीं की है, तुम गर्भवती नहीं हो सकती। समझ गया। तो फिर तलाक ले लो। बात वास्तव में वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। उसने मुझसे ये बात छुपाई जब मुझे इस बात का पता चला। बच्चा इतना बड़ा हो चुका था कि उसे जन्म देना ही पड़ा। हाँ, मैंने भी सोचा था पहले ही तुम्हें बता दूंगा, पर मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं। मेरा इरादा वाकई तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते? हाँ, जियांग होंगकाई, तुम कब इतने झूठे बन गए? तुमने शादी के दौरान धोखा दिया, दूसरी औरत के साथ गलत संबंध बनाए और कहते हो तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तुमने संपत्ति हस्तांतरित की, मुझे तलाक के लिए धोखा दिया और कहते हो तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तुम नए जीवन के आने की खुशी मना रहे थे। तुम उसकी देखभाल कर रहे थे बहुत ही अच्छे से। मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था और कहते हो तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। माफ करना, ये बात तुम्हें चोट पहुंचा रही है। पर क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? शुरुआत में व्यवसाय शुरू करने के लिए हमने बहुत कुछ खो दिया, बच्चे पैदा करने का मौका। और अब मैं कहाँ हूं? व्यवसाय बढ़ता जा रहा है और बच्चे, वे मेरे लिए एक चिंता का विषय बन गए हैं, एक अफसोस। और अब तुमने ये मौका खो दिया है, बच्चे पैदा करने का सबसे अच्छा समय। क्या मुझे तुम्हें मजबूर करना चाहिए मेरे लिए बच्चे पैदा करने के लिए? ये वास्तविक नहीं है। आनकसिन, क्या ये बात ठीक है? बस ये मान लो कि ये बात हुई ही नहीं। बच्चे को पैदा कर लो और बच्चे को हम ही हैं। जियांग होंगकाई, जब मैं तुम्हारे साथ आई थी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पर हमारे पास प्यार था। हमारे पास भावनाएं थीं। जब भी तुमने कहा कि तुम व्यवसाय करना चाहते हो, मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करती। पर अब यह सब तलाक के समझौते की तरह लगता है।
तुम्हें पता है मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं? अब इस बात का क्या मतलब है? और कृपया मेरे सामने अपने परिवार की बात मत करो, ठीक है? ठीक है, तो फिर कुछ मजेदार बात करते हैं। मैं अपने शरीर को बर्बाद कर सकता हूँ। मैं बच्चे पैदा कर सकता हूँ। हम आईवीएफ कर सकते हैं, अब तो तरीके हैं ही। उसे गर्भपात कराने दो और तुमने उसके लिए जो प्रॉपर्टी खरीदी है और इस पूरे समय के सारे खर्चे, यह हमारी शादी की संपत्ति है। उसे सब कुछ वापस करने दो। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है। तो तलाक की बात तुम कैसे निपटने वाले हो? ये घर तुम्हारा होगा। तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 करोड़ और दूंगा। क्या ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है? हाँ, बिल्कुल यही है। ठीक है, हम कानूनी पति पत्नी हैं और कानूनी पति पत्नी के रूप में मुझे आधी संपत्ति पाने का अधिकार है। और भी ज्यादा, क्योंकि याद रखो तुम ही हो जिसने धोखा दिया और ठंडे बर्ताव का दोषी। एंगसिन, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम बहुत ज्यादा पाने की उम्मीद मत करो। और हमारे बीच ये खींचतान किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तुम समझ रहे हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही चलते रहो। मेरे पास समय है। ठीक है, मैं अपने वकील को तुमसे बात करने भेजूंगा। यहाँ है, यहाँ है। आ गया। तुमने कितना पी लिया है? एक गिलास ले लो। मैं गर्भवती हूँ, पी नहीं सकती। नहीं पी सकती। खुशी है। खुशी। एक नॉन अल्कोहलिक पेय ले लो। सादा पानी ही ठीक है, धन्यवाद। तुम्हारे बाल क्या हुए हैं? ग्रामीण उद्यमी हो क्या? नहीं, वह मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे कटवाया। मैं तुमसे कहता हूं, उस बूढ़े आदमी को जानते हो जिसने मेरे बाल काटे थे? वो तो लगभग 60 साल के होंगे। मेरे बाल काटते वक्त उनके हाथ इतना कांप रहे थे कि थोड़ी देर में ही ऐसा हो गया। और फिर भी कैंची पकड़े रहे। असली बेचारा। क्या देख रहे हो? इतना बदशक्ल हूं क्या? अरे क्या कहूं। फिर भी ठीक है।
तुम सोचती हो कि शादी करने के बाद सब कुछ गारंटी है और सबको सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए। तुम घर को एक किले जैसा समझती हो और जब तुम उसे बचाने की कोशिश करती हो तब तक वो तो दीवार को तोड़कर निकल जाना चाहता है। ये दुनिया का रिवाज है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, न बेवकूफी है न अक्लमंदी। मेरे हिसाब से और नए लक्ष्य ढूंढ रहा है तो तुम एक टेढ़े पेड़ पर मत टिको। अभी मैं कुछ भी सोच नहीं सकता। और तुम क्या सोच नहीं सकती? देर से आओगी तो फिर से जुर्माना पड़ेगा। वो यहां कैसे है? कौन है? मजेदार है। अरे तुम कहां जा रहे हो? एक रिश्तेदार से टकरा गए। बच्ची। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम दोनों के बच्चे नहीं हैं ना? बस अपनी यौवन को कुत्ते को खिला दिया। तुम्हारे पूर्व पति की मृत्यु हो गई है और बहुत सारा विरासत छोड़ गए हैं। अभी तुम एक धनी और सुंदर महिला हो बहन, और तुम्हें अच्छा प्यार नहीं मिलेगा, शायद बचकाना प्यार। ये तो संयोग है 50,000 की बहन। फिर तुम, ये तो संयोग है। चलो, मुझे अपना खाता नंबर दे दो। अरे पैसे क्यों भेजो? 50,000 50,000, मैं उसे 50,000 का ऋणदाता हूँ। खाता नंबर अभी जल्दी मत करो, कल शराब उतरने के बाद फिर बात करेंगे, ठीक है? नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि वो हर बार नहीं छोड़ता, बहुत परेशान करता है, नहीं छोड़ता। खाता नंबर, खाता नंबर। बहन, ऐसे बात करने से फायदा नहीं है। तुम मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो। क्या मैं उन्हें मांग नहीं सकता? मुझे भी यकीन नहीं है कि क्या मैं तुम्हारा पैसा वास्तव में उधार ले चुका हूँ। मैंने तुम्हें कितना पैसा उधार लिया है, लेकिन अब वह पी चुकी है। क्या हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं? एक रात के लिए रुको, सुबह जब वह होश में आ जाएगी। ये बात तुम्हारे साथ क्या लेना देना तुम है? मुझे अपना खाता नंबर तुरंत दे दो। तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? 50 लाख की बात मत करो, 50 करोड़ भी दीदी दे सकती हैं। तुम बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। यह आदमी तुम्हारा क्या है? यह तो टूटने का खर्च नहीं है, है ना? क्या तुम गलत बातें नहीं कर सकते? मैं यही खड़ा हूं। अभी मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, उन्हें इसका हल करने दो, ठीक है? दीदी तो दीदी ही है, बार में आकर भी इतनी जिम्मेदारीपूर्ण। तुम दोनों मेरे साथ चलो, उस भाई से एक पेग पियो, खुशी मनाओ। क्या भाई अब बड़ा हो गया है? दीदी के साथ यह धनी बाबू वाला खेल क्या हमने दुनिया नहीं देखी है? फिर से कह रहा हूं, 50 लाख खुशी मनाओ, और मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। तुम्हारा दोस्त? दोस्त कहाँ है? पीछे की तरफ ये वीआईपी सीट पर। कौन सा बच्चा है? तुम मेरे पास वापस आओ। एंगसन, थोड़ा समझदारी से पेश आओ। चाहे तुम नई जिंदगी के लिए जा रहे हो, लेकिन ऐसे तो नहीं, बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाने चाहिए। तुम्हें पता है वे कौन लोग हैं? चलो एंगसन, मेरी शराब ले लो, शराब ले लो। वेटर, क्या तुम उस महिला को जानते हो? हाँ। याद रखना। ठीक है। थोड़ा और मुंह धो लो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या इतना खुद को दंड देने की जरूरत है? तुम्हें पता है, जियान होंगकाई ने ये बदमाश मुझे क्या कहा? उसने कहा कि उस महिला को बच्चा पैदा करने दो, हम पालेंगे। ऐसा क्या है? यह क्या है? माँ को हटाओ और बच्चे को रखो। यहाँ घरेलू राजनीति खेल रहे हो क्या? मान गए हो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए घृणा करूंगा। मैं कैसे मान सकता हूँ उसके बच्चे को पालने के लिए? उनके बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रो मत, रो मत, रो मत। जवानी में उसने मुझसे कहा था, डिंक बनना है।
मैंने हमारे पूरे परिवार के विरोध की परवाह नहीं की। अब वह अपने वादे से मुकर गया है। उसने अपना मन बदल लिया है। यह बात वास्तव में बहुत हास्यास्पद है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, तुम उस औरत को बच्चा गिरवा दो। वह गिरा दे। उसे दी गई चीजें मैं सब वापस ले लूंगी। बच्चा हम भी पैदा कर सकते हैं। पैदा करूंगी, मैं उसके लिए बच्चा पैदा करूंगी। मैं उसके लिए पैदा करूंगी। यह मक्खी अगर तुम निगल गए तो जिंदगी भर तकलीफ होगी। मेरी साधारण समझ के अनुसार तुम्हारे बारे में तुम्हारा यह कठोर और बदबूदार स्वभाव जिंदगी भर नहीं बदलेगा। चाहे तुम इस समय के लिए सहन कर लो, लेकिन जिंदगी भर सहन नहीं कर पाओगे, है ना? यावे यहाँ है। क्या मैं सच में बिल्कुल बेकार हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम देखो तो, तुम बहुत सुंदर हो और बुद्धिमान भी हो। भविष्य अभी लंबा है। बहुत सारी जवानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छे दिन अभी शुरू ही हुए हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम्हारे पास है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बस रो मत रो मत रो मत। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें कैसे झूठ बोलूंगा? तुम खुद सोचो, तुम बहुत सुंदर हो। यह शरीर भी बहुत अच्छा है ना? तुम ही हो सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र महिला, सच में। ठीक है, बस रो मत रो मत। तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, रो मत रो मत। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिर संभालो, धीरे धीरे धीरे। हे भगवान। ठीक हो ना? शुक्रिया। चलो घर चलते हैं, चलो। सीढ़ियों का ध्यान रखना। घर चलते हैं, सीढ़ियों का ध्यान रखना। मदद चाहिए? शुक्रिया। चलो। ये दीदी को हुआ क्या है? इतनी नाराज क्यों है? कहीं वो 50 लाख की वजह से तो नहीं? तुम इतने छोटे हो, पर पैसे के पीछे इतने पागल हो। कर्जदार हो क्या? बड़ों की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती है, तो बच्चे को समझ नहीं सकते। दीदी मैं बड़ा हो गया हूं। बच्चा बच्चा कहना बंद करो, वरना पहचान पत्र दिखा दूं। चाहिए? बचकाना। धीरे धीरे पहले बैठ जाओ। सिर संभालो, सिर संभालो। पैर अंदर करो। जिद मत करो, ड्राइवर बुला लो। मैंने शराब नहीं पी है। तो तुम उसे अकेले ऊपर कैसे चढ़ाओगे?
आपको जियादू हुई तक ले चलूंगा। मेरी एक मदद करो, उसके बैग में देखो। है क्या? है, पर इस पर फ्लैट नंबर नहीं लिखा। है तो ठीक है, मुझे दो। कार्ड पर फ्लैट नंबर लिखा होगा तो चोरी हो जाएगी ना। तो क्या करें? मुझे पता है कि वह किस बिल्डिंग में रहती है, बाद में देखेंगे। क्या कर रहे हो? एसी ठीक से चल रहा है? एंगसन पहुंच गए, उठो उठो। बाजू, उतरो दीदी। सिर संभालो, पैर 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 पहले बाहर निकालो। शुक्रिया, मैं खुद उसे ऊपर छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, है भगवान। वो, तुम्हें मेरी एक और मदद करनी पड़ेगी। आखिर तुम उसके कर्जदार हो। कौन जानता है, क्या पता तुम उसके घर की कीमती चीजें बेच दो। तुम क्या कर रहे हो? माफ करो, बहन ने गलती कर दी। ठीक है भाई, बहन ने गलती कर दी। सुनो, कल मैं कैसे वापस आया याद नहीं है। मैं कल सुबह ही चला गया था। कौन जानता है कि तुम्हें किसने वापस भेजा। मजाक कर रहा हूँ क्या? मैं तुम्हें उस खतरनाक जगह पर छोड़ देता। मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, चिंता मत करो। इतना नहीं पीना चाहिए था, कल मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। क्या हो गया? अब होश आ गया है? होश आ गया है, सच में आ गया है। थोड़ी देर में मैं क्यू साहब को फोन करके छुट्टी मांग लूंगा। इस समय मेरी हालत भी ठीक नहीं है, तो मैं कंपनी नहीं आऊंगा। मुझे भी लगता है कि तुम नहीं आओ, पहले अपना काम ठीक करो। अच्छी खबर मिले तो मुझे बताना। वह कल वाला, वह माइक माइक, कल वह मेरे साथ था तुम्हें वापस भेजने के लिए। मैंने उस पर पूरी नजर रखी,
तुम्हारे घर से बाहर निकल गया, तुम भी चिंता मत करो, ठीक है? लेकिन यह तुम्हारा छोटा सा हंसिया, बस ज़बान थोड़ी तेज है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अच्छा आदमी है। तुम उसका पैसा चुका दो, मुझे पता है, मैं जल्दी ही चुका दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? तो फिर कोई बात नहीं, बस इतना ही। यावे, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मुंह बंद करने का पैसा दो। फोन काट दिया। ठीक है। पापा, तुम कैसे हो? कितना समय हो गया है, खाना भी नहीं खाया। अभी भी सोचते हो कि तुम जवान हो। मुझे पता है कि तुम आलसी हो। ये नीचे से खरीदा है। फोन करो और वे डिलीवर कर देंगे। क्या तुम खुद का ख्याल रख सकते हो? आप इतनी जल्दी आ गए, सिर्फ मेरे लिए नाश्ता लाने के लिए? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या नाश्ता लाने के पीछे कोई और मकसद है? आपकी ये चाल सिर्फ आपके माता पिता पर चलती है। क्या ये पिता और बेटी के बीच अभी भी कोई समस्या है? मैं यहां आ गया हूं। क्या आप मुझसे सवाल करने आए हैं? ठीक है, पिछली बार मेरा रवैया गलत था, लेकिन वो भी आपके भले के लिए था। आप और जियांग होंगकाई के बारे में बताइए। नकली तलाक की बात आखिरकार आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मुझे लगता है आज आप कंपनी न जाएं। हम दोनों इस मामले को खोलकर बात करें, अच्छी तरह से चर्चा करें। अगर यह नकली तलाक नहीं होता, अगर हम सच में अलग हो जाते, क्या आप मेरा समर्थन करेंगे? सच में तलाक? क्या आप और जियांग होंगकाई ने झगड़ा किया है? बेटी, आप बचपन से ही बहुत निर्णायक रही है। जीवन में सब कुछ सहज रहा है। आपके भाई के लिए आपको परेशान करते हैं, जिससे आप परेशान हो जाती है। लेकिन माता पिता के रूप में हमारे दिल में एक तराजू है, जिसका जीवन सहज नहीं है। माता पिता चुपचाप मदद करते हैं। अगर जियांग होंगकाई इस बात पर आपसे झगड़ा करता है, तो आज से हम आपको परेशान नहीं करेंगे। पापा, मेरा और जियांग होंगकाई का मामला हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। पति पत्नी के बीच झगड़े आम बात है। लड़ाई होती है, लेकिन हमेशा तलाक की बात नहीं करनी चाहिए। बार बार ऐसा करने से कितना प्यार भी टूट सकता है। अगर तलाक लेना ही है, पापा, क्या आपने वहां देखा? ये उनकी कार है। ठीक है, पुराने लोगों की चाल ही अलग होती है। ये तुम नहीं समझोगे। हमारे जवानी के दिनों में मैं उसे एक बदमाश कहूंगा, लेकिन ये सीधा नहीं है। तुम उसे अश्लीलता कहो, ये तुमने कहा है। अश्लीलता का अश्लील कैसे लिखते हैं? हाँ, हटो, अंदर मत आओ, हटो। जियांग होंगकाई, तुम अभी भी मीटिंग में हो। जियांग होंगकाई, तुमने मेरी बेटी को परेशान किया। मैं तुमसे लड़ूंगा, हिलो मत। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी।
पापा पापा। जियांग हूं कई, तुमने उन्हें मेरे पापा को मारने दिया। मैं तुमसे लड़ूंगा। हटो भाई, हटो हटो। सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा को बुलाओ। मीटिंग रूम। तुम मेरी बहन के लायक हो धीरे, तुम मेरी बहन के लायक हो। सुरक्षा, जल्दी सुरक्षा को मीटिंग रूम बुलाओ। चेयरमैन। अन्यांग। दीदी मैं ठीक हूं। वो जियांग जितना घायल हुआ है उससे ज्यादा मैं हूं। क्या मैं हार सकता हूं? बेटी, भविष्य में अगर बाहर कोई तकलीफ हो तुरंत घर में बताना। तुम्हारे पापा के पास कोई खास योग्यता नहीं है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ थाम सकता हूं। मेरे पास थोड़ी पेंशन है, हालांकि ये तुम्हें महिला की तरह नहीं रख सकती, लेकिन ये तुम्हें भूखा नहीं मरने देगी। इस बार पापा तुम्हारे साथ है। पीछे मत देखो, थोड़ा हौसला रखो। देखो, सिंगसन तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, डरो मत। हम अच्छे से रहेंगे। माँ के पास जो पैसे हैं वे काफी हैं। माँ, मैं और तुम्हारे पापा इन सालों में फैक्ट्री से जो पेंशन मिली है, माँ ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैंने तुम्हारे भाई को भी नहीं दिया, सब तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। यह कैसे कहूँ, इतने सालों से इस पूरे परिवार का खर्च तुम्हारा है। जब मैं और तुम्हारे पापा चले जाएंगे, माँ की बात सुनो। जब हम चले जाएंगे मैं आपको 1% नहीं दूंगा। मेरा भाई आपको दे देगा कि एक कागज पाने के लिए। कागज का एक टुकड़ा लें और इसे स्पष्ट रूप से लिखें। क्या आपने यह सुना है? हम डरते नहीं हैं माँ, मत रोना, मत रोना। क्यों रो रहा है? ये अब भी नहीं। ये मेरी छवि आपके दिलों में है। मत रो। मैं बाद में एक नौकरी खोजने के लिए अपनी भाभी के साथ बाहर जाता हूं। आप देखते हैं हम सब पीछे हैं। लेकिन बहन, मैं वास्तव में लालची नहीं हूं इस गैस से बाहर। लेकिन आप उसे पैसे पर नहीं बचा सकते। मैंने कानून पढ़ा, वो दोषी है। तुम उसे खून देना। पैसे के बारे में सोचकर। क्या होगा पैसा? मुझे नहीं पता। इस तरह के लोग हर दिल को। आप अपनी बहन के बारे में चिंतित नहीं है। मैं अभी भी चिंतित हूं। अपने भाई को मत सुनो। आज आपके साथ झूठे तलाक, कल अनिश्चित कल। अपनी चीजों को पैक करें और उसके साथ तोड़ दे। इस शादी को तलाक देना चाहिए, लेकिन हम उसे एक परिवार को परेशान नहीं कर सकते। मेरी बहन का आधा व्यवसाय अभी भी है। क्या मेरी बहन के लिए इतने सालों से आसान है? बाहरी लोगों के लिए ये सस्ता क्यों है? मेरी बहन ने उसे अच्छी जवानी दी, वो अब ठीक है। मैं अपनी बहन को अकेला क्यों छोड़ दूं? रबिंग 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 आपको सामान्य समय पर फिट रहने के लिए कहें। आप स्वस्थ नहीं हैं। यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप हर दिन बिस्तर पर आराम करते हैं। बस टीवी देखें। रबिंग 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 रबिंग। जानहोंगकी के साथ दिन। मुझे हमेशा लगा कि मेरा परिवार एक बोझ है, शर्म भी उनकी वजह से। मैं इस घर से दूर रहना चाहता हूँ। आज तक नहीं मिला मुझे। मैं इतना गलत था। वे हमेशा मेरे पक्ष में हैं, मेरी रक्षा के लिए मौन। इस घर, मेरा सबसे गर्म बंदरगाह। आपने वास्तव में अपना मन बनाया और मुझे तलाक का समझौता पत्र तैयार करने में मदद करना होगा।
दया के बदले में क्या मिलेगा? जो मेरा नहीं है उसे मैं नहीं चाहता। जो मेरा है उसका एक भी हिस्सा कम नहीं हो सकता। इस बार मैं सब कुछ वापस लेने वाला हूँ। मैं इस बार किसी भी तरह का समझौता नहीं करूंगा। ल्यूशेंग सर, माफ कीजिए, माफ कीजिए। सचमुच माफ कीजिए, देर हो गई है। ल्यूशेंग आज सुबह देर से पहुंचे थे, मुझे पता है। आप लोग बच्चे की देखभाल में मदद कर रहे हैं। हम पहले से ही जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आइए। अभी बच्चा तो बचपन से प्राथमिक विद्यालय में, खासकर मनोवैज्ञानिक रूप से वह बहुत संवेदनशील होगा। मेरा सुझाव है कि आप उसके परिवार के साथ अच्छी तरह से बातचीत करें। आखिरकार अब 3 बच्चे हैं। दूसरे बच्चे का मनोवृत्ति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप लोगों के बीच सिर्फ उनके जीवन की देखभाल नहीं, बल्कि उन्हें बहुत समय और ऊर्जा उनके साथ बिताने के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो हम उसे बाद में अधिक समय देंगे। माफ कीजिए सर, आप अभी तक काम से नहीं गए हैं और घर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, इस माता पिता को बच्चे को ठीक समय पर नहीं ले जा सकते। देखिए ल्यूशेंग आखिरी नहीं था, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। नहीं चढ़ो, बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो आप बच्चे को ले लीजिए, मैं चला। सर धन्यवाद, मैं देर से आया। चलो ल्यूशेंग, घर जाते हैं। बैग पीठ पर लगाओ, चलो। यह तुम्हारा बेटा है ना? बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा है, मेरे भतीजे के साथ एक कक्षा में है। चलो घर जाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। अपने सहपाठियों को अलविदा कहो। अलविदा। मैं चलता हूँ। अच्छा, अलविदा। चलो। छोटी चाची, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। मेरा अच्छा दोस्त यिनुओ भी गया है। आज कल के लिए छोड़ दो। कल फिर कल। पापा भी हमेशा कहते हैं कि किसी और दिन, लेकिन वे कभी मुझे ले नहीं जाते। तुम लोग बात नहीं रखते, सब झूठे हो। लायक सिंह, तुम क्यों रो रही हो? रोना बंद करो। रोना बंद करो, ठीक है। अभी चलते हैं। ठीक है। तुम दोनों धीरे चलना। हैंगसिंग, तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले कर सकती हो? हाँ। ठीक है, तो जाओ, हम बाहर इंतजार करेंगे। ठीक है चाची, बाय। जाओ जाओ जाओ। मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हारी लंबाई बस थोड़ी सी और है, फिर खेल सकते हो। हम बाहर इंतजार करेंगे। बाहर आना, ठीक है? ठीक है। थोड़ी देर में तुम्हें और खेलने ले जाएंगे। हेलो। ठीक है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं देखता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैंने देख लिया है, कोई समस्या नहीं है, प्रक्रिया के अनुसार चलें। लायक सिंह।
चाची। लायक सिंह। चाची, क्या माँ को बताना चाहिए? भाई खो गया है। पहले घबराओ मत, हम और देखते हैं, शांत हो जाओ, शायद थोड़ी देर में मिल जाए, ठीक है? लायक सिंह। मेरे माता पिता क्या यहाँ थे? हाँ, यहीं थे, यह लकड़ी यहीं थी। पहले मेरी माँ ने कहा था अगर उन्हें नहीं मिले वे जरूर हमें ढूंढेंगे। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैंने कहा था बच्चों का ध्यान रखो, अब कहाँ है? किसने मुझे ऊपर खींचा? बच्चा अब गायब है, मुझे दोष दो, मतलब सारी गलती मेरी है। ठीक है, जल्दी ढूंढो। आज का मॉनिटरिंग वीडियो फिर से चलाया जा सकता है। कोई समस्या नहीं है, आप चिंता न करें, हमारे कर्मचारी पहले से ही ब्रॉडकास्ट पर है। आप चिंता न करें, हमारी मॉनिटरिंग सुरक्षा तकनीक बहुत ही अगर पेशेवर है। बच्चे हैं तो क्या आप होंगे? स्टाफ ने उसे अपने माता पिता के पास भेज दिया। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई है तो हम जल्द ही संपर्क करेंगे। मानव निर्मित दुर्घटना क्या है? हम कुछ बुरी चीजों से इनकार नहीं कर सकते, जैसे विदेशी चरित्र बच्चों को ले जाते हैं। आपका मतलब तस्करों। निकास का निरीक्षण किया गया। मैं बाहर से देखने के लिए जल्दी। पत्नी, चलो इसे एक साथ देखते हैं। मैं ड्राइवर को कॉल कर सकता हूँ। चिंता मत करो, बस हमारे ड्राइवर को बुलाओ। आपके पास एक बच्चा है। हाँ, पहले से ही 6 साल। मैं बच्चे की मां के साथ था। 2 साल की उम्र में तलाक हो गया। आज के बच्चे भी इसका पालन करने लगता है। इस तरह की चीज के लिए कहना आसान है, कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? यह होना चाहिए कि आप एक पिता और एक माँ दोनों हैं जो बच्चे को अनुकूलित करेगा। आप ही हैं जिन्होंने इन दोनों का कमाल किया है। वरिष्ठ बहन कहा है। वरिष्ठ बहन है परेशान। नहीं। अब दयालु। जब मैं छोटा था मेरा पति बहुत व्यस्त था, उद्यमिता में व्यस्त रहे। हमने परवाह नहीं की। अब टॉस नहीं करना चाहते। वरिष्ठ बहन, कुछ बातें जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अभी भी इलाज की जरूरत है। जानिए क्यों पहले। शायद आपके द्वारा किए गए विकल्प आपको खेद नहीं होगा। जीवन से ऊपर की चीजें हमसे ज्यादा। निर्णय लेने से पहले मुझे अभी भी इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। और वह है, यदि आपको भविष्य में किसी भी सहायता की आवश्यकता है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हाँ, आप दो कर सकते हैं। अप्रत्याशित आनंददायक, अच्छी बात है। 9 हफ्ते हो जाएंगे। अच्छा, यही बात है, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों इतने अच्छे कैसे हो गए।
मैंने देखा कि तुम दोनों में कोई हलचल नहीं है। मैंने सोचा कि तुम दोनों वीबो पोस्ट करने का इरादा नहीं कर रहे हो। तुम दोनों ने पिछली बार यह नहीं कहा था कि तुम्हारा रिश्ता कंपनी में अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि नहीं पोस्ट करना है तो नहीं करना है, मैं समझ सकता हूँ। आखिरकार एक नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। मैंने सोचा कि हमारी ग्रेजुएशन फोटो पोस्ट कर दूं, लेकिन मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने पहले ही पोस्ट कर दिया है। मैंने कहा कि तुम दोनों बहुत मददगार हो, तुम्हें खाने पर बुलाना चाहिए, लेकिन अब पता चला कि तुम गर्भवती हो। जल्द ही सार्वजनिक हो जाएगा तो मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी सार्वजनिक होना ही था। तो वह वैरायटी शो कैसा चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कब आएगा? ये मामला है। ताऊ का मामला है। बहुत शर्मिंदा हूँ, कुछ नई समस्याएं आ गई हैं। क्या मतलब है? वे गोंगली को मुख्य अतिथि के रूप में लेना चाहते हैं। चैंगलियांग ने वास्तव में तुम्हारे लिए कोशिश की, लेकिन और यह भी हमारे सार्वजनिक होने के कारण है। मुझे प्रोजेक्ट टीम से निकाल दिया गया है। अब इस मामले में नहीं हूँ। और चैंगलियांग के बारे में, शो टीम निर्देशक बदलना चाहती है, वह घर चला गया है। ठीक है। वैसे मैं वह फिल्म करना चाहता हूँ। गोंगली भी उसे पाने की कोशिश कर रही है। अगर वह उस फिल्म में चली गई तो इस वैरायटी शो में नहीं आ पाएगी। अगर वह इस वैरायटी शो में आई तो उस फिल्म में नहीं जा पाएगी। हमारे इस क्षेत्र में ऐसा ही होता है, भाग्य बदलता रहता है। एक कटोरा उठाओ तो दूसरा छोड़ना पड़ता है। तो इंतजार करना होगा। हाँ,